Welcome back in today's class of chemistry. Today we'll discuss about the purification of copper sulfate from an impure sample. In previous class we have discussed about the application of fractional distillation, and it is the application of crystallization. So first of all we'll talk about what is crystallization, then we'll see its application, how it takes place. First of all, we'll discuss the definition. See, it is the definition of crystallization. Crystallization is a process that separates a pure solid in the form of its crystal from a solution. किसी सॉल्यूशन से प्योर सॉलिड को क्रिस्टल के फॉर्म में बाहर निकालना हम लोग उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है. अब ये कैसे होता है देखो. फॉर दैट विल टेक वन एग्जांपल. द एक्टिविटी इज टेक सम impure sample of copper sulfate in a china dish, dissolve it in minimum amount of water. Minimum amount means we'll take that much amount in which it is dissolved properly, not more amount. Okay. Filter the impurities after making its solution. We filter it through the filter paper, because if we'll filter, it will remove the solid impurities. Okay. Now evaporate water from copper sulfate solution so as to get a saturated solution. We'll evaporate it means with gentle heating we will evaporate the solution. उसको गर्म करेंगे हम लोग, उसका कुछ कुछ पार्ट वेपर के फॉर्म में बाहर निकलेगा. ठीक है. जब ये सॉल्यूशन सेचुरेटेड हो जाए, when the solution will become saturated, we will stop heating. Now the question arises how it becomes saturated. So for that we'll put a glass rod in the solution, in the mixture, and if the particles of copper sulfate will get attached on glass rod, then it will be treated as a saturated solution. मतलब जब आप गर्म कर रहे होते हैं उसको आप कंटिन्यूसली ग्लास रॉड से उसको स्टीयर करोगे. जब ग्लास रॉड में कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स अटैच होने लगे, मतलब कि वो सॉल्यूशन आपका सेचुरेटेड हो गया. ठीक है. अब उसको आप रख दीजिए, हीटिंग करना बंद कीजिए एंड लिव इट फॉर फ्यू आवर्स विदाउट एनी डिस्टर्बेंस. रख दो बिना किसी डिस्टर्बेंस के कुछ घंटों के लिए ढक करके. फिर क्या देखेंगे कि लगभग छोड़ देते हैं 1 डे तक. फिर देखेंगे हम लोग कि उसमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स अपने आप प्रोड्यूस हो गए. ठीक है. मतलब जब उसको आप रख दोगे कवर करके तो वो और आगे इवापोरेट होगा और उसका वाटर निकलने के बाद उसमें सिर्फ और सिर्फ कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बच जाएंगे और वो प्योर फॉर्म में होंगे, क्योंकि पहले ही इम्प्योरिटीज़ को निकाल दिया बाय फिल्टरेशन, और इसमें जो डिज़ोल्व हुआ वो सिर्फ कॉपर सल्फेट डिज़ोल्व हुआ था, तो वहाँ कहीं कोई इम्प्योरिटीज़ है ही नहीं. जो सॉलिड इम्प्योरिटीज़ है वो निकल गया फिल्टरेशन से. तो इससे जो मिला हमको वो क्या मिला? प्योर कॉपर सल्फेट. तो इट इज़ एन एक्टिविटी टू सी हाउ वी गेट प्योर copper sulfate from impure sample. Okay, so this is the process of getting
pure copper sulfate from impure sample, and it is an example of crystallization, or we can say it is an example application of crystallization process. Okay. Now we'll see how it is a better technique than the evaporation. देखो, crystallization is similar to that of evaporation. यहाँ भी आप फिटिंग कर रहे हैं और उसमें भी आप फिटिंग करते हो, तो ये बेहतर कैसे है, ये उससे बढ़िया कैसे है? देखिए, इवापोरेशन में क्या करते थे कि मान लो हमको शुगर से वाटर को बाहर निकालना है बाई इवापोरेशन, तो क्या करते हैं हम लोग, शुगर वाटर के मिक्सचर को गर्म करते हैं और उसका वाटर इवापोरेट कर जाएगा, उसमें शुगर बच जाएगा। ठीक है, तो अगर इस प्रोसेस को हम लोग दोहराएंगे और भी कंपोनेंट के साथ, तो ऐसे कई कंपोनेंट होते हैं जो कि या तो डिकम्पोज कर जाएंगे या चेयर्ड होंगे, मतलब वो जल जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। जैसे शुगर ही अगर ज़्यादा गर्म कर दोगे तो क्या हो जाएगा, शुगर पूरा वो ब्लैक हो जाएगा, जल जाएगा, इट विल डिकम्पोज। ठीक है, वो कार्बन में कन्वर्ट कर जाएगा, तो दैट इज यूजलेस। तो इवापोरेशन से बढ़िया है क्रिस्टलाइजेशन, क्योंकि इसमें वो चीज़ नहीं होगा, वहाँ पे वो डिकम्पोज नहीं होगा कंपोनेंट। ठीक है, वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाएगा। ठीक है, एक फ़ायदा हुआ। दूसरा फ़ायदा, सम इम्प्योरिटीज मे रिमेन डिजॉल्व इन सॉल्यूशन इवन आफ्टर फिल्टरेशन। देखिए, फिल्टर करने के बाद भी कुछ इम्प्योरिटीज उसमें डिजॉल्व रह सकती है। ठीक है ना, एंड ऑन इवापोरेशन दिस कंटामिनेट द सॉलिड। और अगर इवापोरेट कर दिया उसको तो उस सॉलिड, जो सॉलिड से बच जाएगा, उसको वो कंटामिनेट या गंदा कर सकती है। तो ये डिमेरिट है इवापोरेशन का, और ये प्रोसेस, ये क्रिस्टलाइजेशन में ये काम नहीं होता। ठीक है, तो ये दोनों उसका बेनिफिट है क्रिस्टलाइजेशन का, कि डिकम्पोज नहीं होगा आपका कंपोनेंट मिक्सचर का, और ओरिजिनल फॉर्म में आपको मिलेगा, प्योर फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इसका एप्लीकेशन क्या है भाई, इसका यूज कहाँ का करते हैं। प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर। हम लोग को जो सॉल्ट मिलता है सी वाटर से, उसमें इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं उस प्रोसेस में। ठीक है, टू गेट salt from sea water, to purify that salt we use this, and separation of alum from impure sample। तो ये इसका दो एप्लीकेशन हो गया, प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर एंड सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ एलम। एलम के लिए तो बहुत कॉमन प्रोसेस है ये, दैट वी यूज़ जनरली। ओके, इस तरह से बाय यूजिंग these methods what we have studied previously, sublimation, filtration, evaporation and others, we can separate the components of mixture easily. Okay, now one more application is given where we use 2-3 methods of separation. देखिए इसमें एग्जाम्पल एक दिया हुआ है, इन सिटीज़ ड्रिंकिंग वाटर इज सप्लाइड फ्रॉम वाटर वर्क, अ फ्लो डायग्राम ऑफ टाइपिकल वाटर वर्क इज शोन इन द फिगर। देखो, आपके शहर में भी जहाँ पर रहते हैं या और भी जगह पे वाटर सप्लाई के लिए एक सिस्टम होता है, दैट इज़ कॉल्ड वाटर सप्लाई सिस्टम। उसमें क्या होता है कि हम लोग रिजर्वायर से, मतलब रिवर या लेक या पॉन्ड से वाटर को कलेक्ट करते हैं और उसको साफ़ करके शहर में उसकी सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। टू गेट द क्लियर वाटर, क्लीन वाटर, देयर आर सम प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन दैट वन, तो दैट विल डिस्कस हियर। सी डायग्राम इज शोन हियर, रिजर्वायर देख रहे हैं आप यहाँ पे, रिजर्वायर है, रिजर्वायर से पानी आ रहा है सेडिमेंटेशन टैंक में। ओके,
from reservoir water is coming into sedimentation tank. See, it is the reservoir and here it is a sedimentation tank. तो आपने पहले पढ़ा होगा क्लास 6 में भी, यहाँ भी थोड़ा बताया गया होगा पहले कि व्हाट इज सेडिमेंटेशन टैंक. इसमें क्या होता है कि जो वाटर में सॉलिड इम्प्योरिटीज़ है उसको हम लोग अलाउ करते हैं कि वो नीचे बैठ जाए. ठीक है, अगर पानी को आप रख देंगे कुछ समय के लिए बिना डिस्टर्ब किए हुए तो वो नीचे अपने आप बैठ जाएगा. ठीक है, इट इज़ कॉल्ड सेडिमेंटेशन टैंक. तो पहले हम लोग नदी से या झील से या तालाब से पानी को लेते हैं और उसको रखते हैं सेडिमेंटेशन टैंक में, ताकि वहाँ पानी में जो सॉलिड इम्प्योरिटीज़ है जो उसमें सॉल्युबल नहीं है वो नीचे बैठ जाए. ठीक है, उसके बाद इट इज़ ट्रांसफ़र टू लोडिंग टैंक. यहाँ से पानी आ गया लोडिंग टैंक में. देखिए, इट इज़ अ लोडिंग टैंक. तो लोडिंग टैंक में क्या होता है, इट इज़ यूज टू सेडिमेंट द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़. जो इम्प्योरिटीज़ सस्पेंडेड फॉर्म में है उसको सेडिमेंटेशन के लिए इसका यूज़ होता है. मतलब जो एकदम आपको दिख नहीं रहा है, थोड़ा छोटा है सॉलिड पार्टिकल से, लेकिन उसमें मिला हुआ है, घुला हुआ नहीं है, मिला हुआ है, सस्पेंडेड है, तो उसको हम लोग नीचे बैठा देते हैं. ओके, उसको हम लोग नीचे इसमें, तो बाय एडिंग सम मटेरियल लाइक एलम. एलम एक मटेरियल है जो कि लोडिंग में हेल्प करता है. तो ये लोडिंग टैंक हुआ, यहाँ पे जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ है वो नीचे बैठ जाती है. आप लोग देखिएगा घर में इसको आप यूज़ कर सकते हैं. आप थोड़ा गंदा पानी लीजिए, इसमें मिट्टी वगैरह घुला हुआ हो और उसको रख दो घर में बिना डिस्टर्ब किए हुए, तो अपने से भी नीचे बैठेगा उसका मिट्टी, लेकिन उसमें समय लगेगा. लेकिन अगर थोड़ा उसमें एलम का टुकड़ा डाल देंगे आप या उसको एक दो बार मूव करा देंगे तो क्या होगा, वो उस प्रोसेस को फास्ट कर देगा. इट विल फास्टन द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन. मतलब लोडिंग करा करके उसको जल्दी जल्दी नीचे बैठा देगा. ठीक है, नाउ वाटर इज पास इनटू फिल्ट्रेशन टैंक. यहाँ देखिए, यहाँ पे ट्रिपल लेयर फिल्ट्रेशन होता है. आप यहाँ देख रहे हो, ये इट इज़ द लेयर ऑफ सैंड. इट इज़ द लेयर ऑफ सैंड. ठीक है, ये सैंड का लेयर है. देन इट इज़ द लेयर ऑफ ग्रेवल. इट इज़ द लेयर ऑफ ग्रेवल एंड नीचे हो गया लेयर ऑफ कोरिज ग्रेवल. तो ये 3 लेयर्स फिल्ट्रेशन होता है वाटर के. यहाँ पे सबसे महीन बालू ऊपर में, तो थोड़ा थोड़ा उसके कंकड़ जैसा साइज के होते हैं ग्रेवल, वो नीचे में, और कोरिज ग्रेवल एक अलग तरह का ग्रेवल आता है, तो दैट इज़ कॉल्ड कोरिज ग्रेवल. तो वो नीचे आ गया, उसमें मेनली होते हैं कार्बन पार्टिकल्स. तो ये 3 लेयर फिल्ट्रेशन इज़ देयर थ्रू विच वाटर इज़ अलाउड टू पास. इससे वो जो पानी पास करेगा वो 3 लेयर में छनेगा और छन करके वो कहाँ जाएगा, इट विल गो इनटू क्लोरिनेशन टैंक. इट इज़ क्लोरिनेशन टैंक. अब देखिए, इसके पहले पानी की गंदगी छन गई, उसमें जो फिल्टर इम्प्योरिटीज़ अवेलेबल है वो फिल्टर हो गया. अब अगर उसमें कोई बैक्टीरिया है वो तो फिल्टर नहीं हो पाएगा, बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल इन साइज. तो वो हम लोग उसको यहाँ किल करेंगे इन क्लोरिनेशन टैंक. ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, क्लोरीन मिलाते हैं या ब्लीचिंग पाउडर मिलाते हैं. अगर क्लोरीन टैबलेट अवेलेबल नहीं है तो वी विल मिक्स हियर क्लोरीन टैबलेट्स और ब्लीचिंग पाउडर एंड वी विल kill the bacteria present in the water. And now water is in the potable form, means it is in the usable form. अब हम इसको यूज कर सकते हैं और इस पानी को हम लोग अब टैंक में रखते हैं, रिजर्व करते हैं, फिर वहाँ से सभी घरों में सप्लाई करते हैं. ठीक है, तो इस तरह से देखिए यहाँ पे 3-4 प्रोसेस आ गया आपका, सेडिमेंटेशन, फिल्टरेशन, क्लोरिनेशन, और इस तरह से हम वाटर का सप्लाई घरों में करते हैं. ठीक है, तो इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द डिफरेंट मेथड्स इन विच वी हैव यूज टू separate the components of mixture. Now time for question answer. देखिए क्वेश्चन 1 दिया हुआ है, हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सर containing kerosene and petrol
डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट इज़ मोर देन 25। देखो ये कह रहा है कि दोनों मिक्सर मिक्सिबल हैं और उनका डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट का वो है 25 से ज़्यादा। देखिए यही इसका इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये डिफरेंस इन बॉइलिंग टेम्परेचर और मिक्सिबल लिक्विड। तो चूँकि ये मिक्सिबल है तो इसके लिए हम लोग वी कैन नॉट यूज़ सेपरेटिंग फनल, वी यूज़ द मेथड ऑफ डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस से भी इसको हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो वी विल से द मेथड डिस्टिलेशन प्रोसेस, इसका आंसर होगा। दूसरा, नेम द टेक्निक टू सेपरेट बटर फ्रॉम कर्ड। क्या होगा भाई इसका आंसर? बटर फ्रॉम कर्ड विल बी सेपरेटेड बाय centrifugation method. Salt from seawater, salt from seawater by evaporation method, and purified by crystallization method. Okay, camphor from salt, camphor from salt will be separated by sublimation method, है ना। what type of mixtures are separated by the technique of crystallization? तो उसमें कौन सा मेथड? एक what type of mixtures are separated by the technique of crystallization? मिक्सचर्स की बात कर रहा है। कौन कौन सा मिक्सचर? जैसे अभी बताया था आपको कि कॉपर सल्फेट में कुछ इम्प्योरिटीज मिला हुआ है, तो दैट विल बी सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इम्प्योरिटीज से प्योर सैंपल को अलग करने के लिए हम इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस टुडेज क्लास। Next day we'll discuss about the physical and chemical changes. Thank you.